6 फरवरी 1977 रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। आज बाप दादा हर एक गॉडली स्टूडेंट की रिजल्ट को देख रहे हैं। कोर्स किया, रिवाइज कोर्स भी किया, रियलाइजेशन कोर्स भी किया। उसकी रिजल्ट क्या हुई? हर एक ने अपने को रियलाइज किया कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को पा सकेंगे। राज्य पद के संस्कार या प्रजा पद के संस्कार, दोनों में से मुझ आत्मा में कौन से संस्कार भरे हैं, यह जानते हो? राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे? अधिकारी और सतकारी, निराकारी और निरहंकारी, ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। ये आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। चारों ही बातों का बैलेंस हो। ऐसा आसन मजबूत है या हिलता रहता है? बाप दादा आज रिजल्ट पूछ रहे हैं। रियलाइजेशन कोर्स का होमवर्क दिया था, उसका क्या रिजल्ट हुआ? आप सब तो फाइनल पेपर के लिए तैयार थे, फिर अपनी रिजल्ट क्या देखी? अपनी स्थिति का क्या अनुभव किया? बाप समान, बाप के साथ साथ जाने वाले बने हो? अगर समान नहीं तो साथ के बजाय वाया में रुकना पड़ेगा। वाया इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खाता क्लियर नहीं हुआ होगा। रिफाइन नहीं तो फाइन, दंड भरना पड़ेगा, इसलिए साथ नहीं चल सकेंगे। वायदा क्या किया है? साथ चलेंगे या रुककर चलेंगे? बाप से पूछते हैं कि आप पुराने बच्चों से क्यों नहीं मिलते, तो बाप भी रिजल्ट पूछते हैं, रिफाइन बने हो? क्या अभी कोई कोर्स की आवश्यकता है? रियलाइजेशन के बाद और क्या रह जाता है? अंतिम रिजल्ट का स्वरूप है रियलाइजेशन के बाद लिबरेशन अर्थात सबसे मुक्त। आज बाप दादा बाप और बच्चों का अंतर देख रहे थे। बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं। रिजल्ट क्या देखी होगी? मज़ेदार रिजल्ट होगी ना? बताएं या समझते हो? समझते हुए भी करते रहें तो क्या कहेंगे? मेजॉरिटी साधारण पुरुषार्थी हैं। मुख्य कारण क्या है? बाप कहते हैं प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो। लेकिन करते क्या हैं? आराम पसंद बन जाते हैं। हो जाएगा, किसने किया है? सब ऐसे ही हैं। औरों से फिर भी हम ठीक हैं। ऐसे अनेक प्रकार के गिरती कला के डनलप के तकिए लगाकर आराम पसंद हो गए हैं। बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। बाप कहते सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज़्यादा बिजी रहते हैं। साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं। साधन ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती। जीवन मुक्त के स्थान पर बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं। समझा? बाप क्या कहते और बच्चे क्या करते हैं? रिजल्ट सुनी? बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को सदा श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। श्रेष्ठ तकदीर की रेखाएं देखते हैं। यही आत्माएं विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का सुमिरन कर रहा है। इसलिए अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो।
अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं। सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तभी श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते हैं। इस अंतिम फोर्स के कोर्स के लिए समय मिला है। ऐसे विश्व अधिकारी, सत्कार दे विश्व के द्वारा सत्कारी बनने वाले, निर्माणता द्वारा नमन योग्य बनने वाले, बीती को समाप्त करने वाले, सर्वगुणों में संपन्न बनने वाले, सदा समान और साथी रहने वाले, श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। टीचर्स के प्रति जो कुछ सुना है उन सब का सार अपने जीवन में ला रही हो ना? क्योंकि टीचर का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त। टीचर की विशेषता यह है, एक, जो विस्तार को सेकंड में सार में लाएं। जैसे एसेंस की एक बूंद होती है लेकिन वो बहुत कार्य कर लेती है, वैसे टीचर्स अर्थात एसेंसफुल, व्यर्थ के विस्तार को सेकंड में सार रूप में करने वाली और अन्य को कराने वाली। दो, टीचर्स भी पावर हाउस बाप के समान सब स्टेशन है। तो जैसे पावर हाउस में सदा अटेंशन और चेकिंग रहती है कि कहीं भी फ्यूज न हो जाए, ऐसे टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है? कभी भी कोई परिस्थिति में कंफ्यूज न हो जाएं। जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारे एरिया की लाइट को हिला देती है, वैसे ही टीचर के कंफ्यूज होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है। तो टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं के चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। 3, टीचर्स अथक होना। जो बातों में थकने वाली तो नहीं हो, पुरुषार्थ में अपने आप से भी थकना होता है। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही, यह है अलबेलापन। बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे, यह है दिल शिकस्त होना। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन होना या दिल शिकस्त होना भी थकना है। 4, जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पाँच, टीचर्स हैं ही बाप के समान सेवाधारी, तो सम्मान वाले होना। समानता की भी खुशी होती है। टीचर्स इस खुशी में रहती हैं कि बाप समान मास्टर शिक्षक हैं, बाप समान निमित्त बने हुए हैं। बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है, तो बाप समान है। यह खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। समान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप, तो फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया। 6, टीचर्स को सदा नया प्लान बनाना चाहिए। प्लानिंग बुद्धि हो और बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे? अमृतवेले प्लेन बुद्धि हो तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे, तो प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेती हो इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। नहीं तो टीचर्स का संबंध फ्रेंडशिप होने के कारण समीप का है, तो बहुत सहयोग ले सकती हो। जब बाप देखते हैं हद के आधार बना रखे हैं तो बाप क्यों मदद करें? 7, टीचर्स की विशेषता क्या है? टीचर्स इन्वेंटर, क्रिएटर, प्लानिंग बुद्धि हैं। अनेक आत्माओं को उमंग उल्लास दिलाने वाली हैं।
इन सब विशेषताओं को अब इमर्ज करो, तो हद की बातें मर्ज हो जाएंगी। समझा? 8 टीचर की विशेषता है अनुभवी मूर्त। बोलने वाली मूर्त नहीं, अनुभवी मूर्त। बोलना भी अनुभव के आधार पर। इतनी सब विशेषताओं से संपन्न नज़र से बाप दादा देखते हैं तो कितने महान हो गए। महानता को मेहमान समझकर चलाना, महानता को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेना, महानता को अपना समझ बाप का नहीं समझा तो नुकसान है। बाप द्वारा मिली हुई महानता है तो बाप को बीच में से नहीं भुलाना। अच्छा, पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात। सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी कौन सी होगी? जो खजानों से संपन्न होगा वो सदा अतीन्द्रिय सुख में मगन रहेगा। उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा, उसमें जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करेगा। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी? अगर श्रीमत के अंदर मनमत या परमत मिक्स है तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिक्स हो जाती है तो कोई न कोई नुकसान हो जाता है। ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। श्रीमत की रिजल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। ये अनुभव भी करते होंगे कि किसी समय मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती, अनुभव कम होता और कभी मेहनत कम, पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज्यादा होती है। इसका कारण यथार्थ और मिक्स। तो यह सूक्ष्म चेकिंग चाहिए क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप से मिक्स करती। आप समझेंगे यह ईश्वरीय मत है लेकिन होगी मनमत। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। अगर यह दोनों शक्तियां पावरफुल हैं तो धोखा नहीं खाएंगे। दो जिनमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहर आना यह भी रोना हुआ। रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, बाप से अपना मुख मोड़ लेना। जब कोई रोता है तो देखा होगा किसके आगे मुख नहीं करेगा, छिपाएगा जरूर। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता है तो मन से रोने से भी बाप से विमुख स्वतः हो जाते, बाप की ओर पीठ हो जाती है। कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। सुखदाता के बच्चे और दुख की लहर हो, यह शोभता नहीं। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तो मूड ऑफ करते हो। कभी कोई सर्विस का चांस कम मिला तो मूड ऑफ नहीं होती। अथक और आलस्य रहित अपने को समझते हो। आलस्य सिर्फ सोने का नहीं होता। अथक का अर्थ ही है जिसमें आलस्य नहीं हो। तो सदा अथक हो रहना अर्थात सदा बाप के सन्मुख रहना तो सदा खुश रहेंगे। फास्ट स्पीड वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। समस्या रोकने की कोशिश करेगी लेकिन वो जंप देकर निकल जाएंगे। समस्याओं के सोच में समय नहीं गवाएंगे। फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया। दूर से ही अनुभव होगा कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हो। सदैव चेक करो कि कर्म करते भी योगी हैं। कर्म करते योग भूलता तो नहीं। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है,
अलग हो जाए तो मुर्दा बन जाते। वैसे अगर कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाते हैं। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है तो बंधन बंधन नहीं लेकिन सहयोग हुआ ना। अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो मजा आएगा। बंधन को बंधन की दृष्टि से देखेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। 14 अप्रैल 1977